दिल्ली में आईएसआईएस का एक आतंकी पकड़ा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर अब पूरे इलाके में सुरक्षा बल ने तफ्तीश अभियान शुरू किया। पंजाब अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई। पंजाब पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर कुछ और ठिकानों पर आतंकी हमले की धमकी मिली। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलाबारी की, जिसका भारतीय सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच होगी। सीबीआई ने सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ की। दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम को लाने के लिए पुलिस की एक टीम असम पहुंची। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आर्थिक तंगी, एयर इंडिया और रेलवे में निजीकरण पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी लोगों को बधाई दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 62 गैर जरूरी कानून खत्म कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र जल्द खत्म करना चाहती है। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में जल्द कई बदलाव कर सकती है। चीन से संबंध होने की वजह से केंद्र सरकार ने 44 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कैंसिल कर दिया है। शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने से दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी की खबर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए। बिहार चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर कोरोना खतरे के बीच उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना की वजह से जेईई और एनईईटी परीक्षा दिवाली के बाद करवाने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा जिन पर फर्जी कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ चंदा देने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसने नियमों के तहत चंदा दिया है। हरियाणा सरकार विधानसभा में निजी कंपनियों में राज्य के 75% युवाओं को आरक्षण देने का बिल पेश करेगी। दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिख करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रामलीलाओं के लिए मंजूरी की मांग की। यूपी में अमर सिंह के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। खबर है कि दशहरे से पहले ही मुगल गार्डन का नाम बदलकर अशोक वाटिका कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के 10 लाख टेस्ट हुए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक महिला का रेप करने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक गाड़ी नाले में घुस गई, जिसके बाद कुछ लोगों के फंसे होने के बाद उन्हें बचा लिया गया। हरियाणा सरकार ने कोरोना की वजह से हर शनिवार और रविवार को बाजार और दफ्तर बंद रखने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर में मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर एक मामले में गलत फैसला देने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी। मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के लिए लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 29,75,000 के पार हो गया है। राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। पटना में एक महिला को 8 लोगों ने अगवा कर गैंगरेप किया है, जिसका वीडियो वायरल होने पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अंडरपास में फंसे किसान को कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर हुई। 24 यात्री बुरी तरह से इसमें घायल हो गए। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर आवाजाही रोकने के लिए नाराज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद बुरहानपुर में लगाई गई चेक पोस्ट को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 4,991 नए मामले सामने आए। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर बिपिन पुरी और उनके 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवी मुंबई में पुलिस ने मेडिकल स्टाफ के इस्तेमाल किए गए दस्ताने बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और करीब 3 टन दस्ताने जब्त भी किए। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोहली के पति पर एक महिला से छेड़छाड़ का इल्जाम लगा। हालांकि आरोपी के पिता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। यूपी सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ का फंड बनाया।
देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 55,794 हो गया है। खबर है कि राजस्थान में कोरोना संकट के बीच आईएएस अधिकारी और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कट सकता है। यह रकम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीएम राहत कोष में जाएगी। दिल्ली पुलिस ने काफी अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए 60 साल की महिला पर 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म देने का आरोप। यूपीएसटीएफ ने मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताब छापने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 35 करोड़ की किताबें बरामद की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई दुकानें तबाह हो गई। प्रयागराज में सड़क बनाने के दौरान मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दब गए। दिल्ली में सभी अभी ट्रायल के तौर पर सोमवार से 7 दिन तक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की है, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया है। पटना एम्स में 92 साल के बुजुर्ग महिला कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर लौटी है। कर्नाटक के कोप्पल में लॉकडाउन के नियम तोड़कर एक मंदिर में रथ यात्रा निकालने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने 50 लोगों पर केस दर्ज किया है। कोरोना को हटाकर लौटे पुलिस जवानों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। केरल सोना केस में कोर्ट ने आरोपी अपना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तेलंगाना में श्रीशैलम पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने में झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब विधानसभा का सत्र 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें शामिल होने वाले सभी विधायकों और कर्मचारियों को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। कोलकाता में एसीपी उदय शंकर बनर्जी की 55 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के बांसवाड़ा समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर 1 सितंबर को उपवास करेंगे। लुधियाना समेत कई जगहों पर आशा वर्करों ने वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। गुवाहाटी में कोरोना से ठीक होकर बीएसएफ जवानों ने अपना प्लाज्मा दान दिया। ओडिशा के कालाहांडी में एक जंगली भालू के हमले में एक आदमी घायल हो गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने अवैध शराब की 2500 से ज्यादा बोतलें जब्त की है। शरद पवार के पुणे के घर में काम करने वाले 4 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने का भरोसा दिया है। गणेश चतुर्थी से पहले ही चेन्नई में बीजेपी दफ्तर में पूजा की गई, जबकि कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। पटना में एक अस्पताल पर कोरोना मरीज से ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश का आरोप लगा, जिसके बाद उस अस्पताल को सील कर दिया गया। ओडिशा में बीजेपी विधायक संजीव कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पाकिस्तान के लयारी में कुछ लोगों के मंदिर तोड़ने के आरोप के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक समाजसेवी ने पाकिस्तान का झंडा उतारने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। नेपाल ने शर्तों के साथ 1 सितंबर से विदेशी उड़ानों को मंजूरी दे दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल के एक चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया। चीन के वुहान में लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलने के बाद बियर फेस्टिवल सैकड़ों लोगों के शामिल होने के बाद जश्न मनाया। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका के बाल्टीमोर में ट्रेन से एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। चीन के सिचुआन प्रांत में जमीन खिसकने से कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए अभियान चलाया गया है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी को जहर लेने के आरोप में कई शहरों में प्रदर्शन भी किया गया। चीन में शंघाई के बाद नदी में 2 जहाजों की टक्कर हो गई, जिसमें 14 लोग लापता हो गए। ईरान से जारी तनाव के बीच इजराइल ने जर्मनी के साथ सैन्य अभ्यास किया। रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट समेत 5 खिलाड़ियों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। टीम इंडिया के क्रिकेटर विजय शंकर ने आईपीएल के लिए दुबई जाने से पहले सगाई कर ली। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसी की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। खबर है कि सरकार खेल पुरस्कारों की इनामी राशि बढ़ा सकती है, जिसके मुताबिक खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी को 25 लाख, जबकि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए देने की योजना है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत चेन्नई सुपर किंग कई खिलाड़ी आईपीएल के लिए यूएई के लिए पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ को लाहौर में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बल्लेबाज कोच नियुक्त कर दिया है। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस की टीम भी यूएई पहुंच गई है। बीसीसीआई ने आईपीएल मैच के दौरान कोरोना के नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी को वहां क्रिकेट बोर्ड में सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। खबर है कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा निजी कारणों से आईपीएल के शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। खबर है कि बीसीसीआई कोरोना संकट की वजह से अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार कर सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों के वनडे और 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ऐलान हो गया है। अक्षय कुमार और लारा दत्ता समेत कई कलाकारों ने ब्रिटेन में फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू कर दी। खबर है कि पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अगले महीने रिलीज हो सकती है। मुंबई पुलिस ने एक अभिनेत्री का पीछा करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मीना कुमारी की जिंदगी पर एक वेब सीरीज बनेगी जो अश्विनी भटनागर की किताब पर आधारित होगी। वेटलिफ्टर कर्णम महेश्वरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में विद्या बालन मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। एक्टर सोनू सूद ने मदद मांगने वाले बिहार के एक किसान को एक भैंस खरीद कर दी।